मेरे भाई बंधुओं को नमस्कार। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सारांश देखेंगे। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित तिथियों के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली और अनेक महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका ये सारांश है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब 28 दिसंबर 1885 इसमें कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तेजपाल संस्कृत विद्यालय, मुंबई को। तो इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसमें कुल सदस्य थे 72। यानी 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई, आज का मुंबई, बम्बई में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 72 थी। ठीक है, आगे 1888 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले, जो आगे चलकर गांधी जी के गुरु भी बने थे। ठीक है, आगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। किसके द्वारा? करजन द्वारा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया और इसमें मुख्य भूमिका क्या रही इसकी? फूट डालो राजगुरु की नीति, इसके तहत ही इसका बंगाल का विभाजन किया गया, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को अलग किया गया था सांप्रदायिकता के आधार पर, जिसमें पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो उसके हिसाब से इसको अलग किया गया था। ठीक है, आगे 1907 कांग्रेस विभाजन सूरत, यानी कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। इसमें नरम दल व गरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, आगे अब 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना की। किसने की? आगा खान द्वारा, और यही इसके पहले अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को और इसके पहले अध्यक्ष बने थे आगा खान। ठीक है, आगे 1911 दिल्ली दरबार, यानी 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। किसके? जॉर्ज पंचम के आने पर। ठीक है, दिल्ली दरबार सजाया गया था। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और जनगण मन गाया गया, यानी हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको गाया गया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। यानी इसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। बंगाल विभाजन रद्द किया गया, जनगण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था इसको गाया गया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया। आगे इसके बाद 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 को खत्म हो गया। इसके बाद 1916 में होम रूल लीग की स्थापना
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा की गई। होम रूल लीग की स्थापना। और तिलक जी की दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, मराठा जिसको वो अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे, दूसरी थी केसरी जिसको मराठी भाषा में प्रकाशित करते थे। दोनों को ध्यान रखना, मराठा जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। आगे मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट यानी काला कानून जिसे कहा गया, जिसमें बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ये मार्च 1919 को आया रोलेक्ट एक्ट के नाम से। ठीक है, आगे 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार के विरोध में ये जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी, जो किसके विरोध में थी, सत्यपाल मतलब और सैफुद्दीन किचलू को रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजित की जा रही थी। ठीक है, तो इसमें जनरल डायर द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, यानी कि इसमें जो सभा आयोजित की जा रही थी वहां पर जनरल डायर पहुंच जाता है और अपने सिपाहियों द्वारा भीषण नरसंहार को अंजाम देता है। ठीक है, अब आगे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू कर दिया जाता है। 1915 में भारत आए थे गांधी जी। 1906 में अफ्रीका में सत्याग्रह पहली बार उन्होंने किया था, अमेरिका में अफ्रीका में सत्याग्रह 1906 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया सत्याग्रह, और ये किसके, राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ लगान के विरुद्ध। 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन किया गया। ठीक है, तो क्या क्या हुआ गांधी जी के द्वारा। 1915 में ये भारत आए थे, उससे पहले अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह किया था। भारत में आने के बाद 1917 में चंपारण में सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हो जाता है, जिसमें पुलिस चौकी जला दी जाती है। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में कर दी जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। इसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है, जिसमें डाउन ट्रेन से सरकारी खजाना आ रहा था जिसको लूट लिया जाता है। इसके बाद 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार में जांच के लिए आता है, जिसे श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन भी कहा गया था। ये भारत में प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से आता है। तो इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है।
जहां सरदार पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई और ये किसके आह्वान पर दी गई थी? गांधी जी के कहने पर दी गई थी। ठीक है, आगे 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, आगे दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वाधीनता की मांग लाहौर अधिवेशन में पहली बार की गई। पूर्ण स्वाधीनता की मांग पहली बार की गई थी लाहौर के अधिवेशन में। और यहीं पर दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात 12 बजे नेहरू जी तिरंगा फहरा देते हैं, रावी नदी के तट पर। ठीक है, आगे 26 जनवरी 1930 प्रथम स्वाधीनता दिवस। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराने के बाद 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है, इसके बाद 12 मार्च 1980 को दांडी मार्च यानी नमक कानून के उल्लंघन के उपलक्ष्य में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किया गया और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में और इसके अध्यक्ष जो बने मैकडोनाल्ड बने थे। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के पक्ष से कोई नहीं गया था। तो इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, तो 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन जहां गांधी जी पहुंचे। अंबेडकर से मतभेद हो जाता है क्योंकि अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर देते हैं, इसीलिए तो इससे रुष्ट होकर गांधी जी वहां से चले जाते हैं और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है। और 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट होता है गांधी जी व अंबेडकर के द्वारा और इसमें अंबेडकर जी की जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग थी उसको रद्द कर दिया जाता है। फिर 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। आगे मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कर दी जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, अब आगे 1940 में पाकिस्तान की मांग 1940 पाकिस्तान की मांग लाहौर के अधिवेशन में की जाती है और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखितों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव लाया जाता है और उसके बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से दे देते हैं गांधी जी। और 20 फरवरी 1946 को इटली द्वारा स्वतंत्र करने का आश्वासन या घोषणा कर दी जाती है 20 फरवरी 1946 को। 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना आती है जिसमें पाकिस्तान की मांग को मान लिया जाता है।
और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। तो ये एक छोटा सा सारांश था। यह वीडियो आपको तभी हेल्पफुल रहेगी जब आप पहले से थोड़ा बहुत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या कैसे किस क्रम में हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार।